यूएन की जिद पर आजम अड़े, विपक्ष ने अपनाए तेवर कड़े, विवादित बयानों पर हो रहा घमासान, बवाल की वजह बने आजम खान, आजम पर मचा कोहराम। जी हां, जाऊंगा जरूर जाऊंगा, किसी में हिम्मत है तो रोक ले, कुछ ऐसे ही शब्दबाण चला रहे हैं सपा सरकार में कद्दावर मंत्री आजम खान। संयुक्त राष्ट्र संघ जाने की बात कहकर वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं घर की बात को घर में ही रहने देना चाहिए, लेकिन खान साहब हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। यूएन की जिद पर आजम अड़े, विपक्ष ने अपनाए तेवर कड़े, विवादित बयानों पर हो रहा घमासान, बवाल की वजह बने आजम खान, आजम पर मचा कोहराम। दरअसल दादरी के बाद संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिख चुके आजम खान पर जमकर कोहराम मचा है। अपने बयानों से बवाल मचाने वाले आजम खान ने कहा है कि वो हर हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ जाएंगे। 2 दिन पहले की ही तो बात है जब आजम खान ने देश और प्रदेश छोड़ परदेश में लगाई थी दरख्वास्त, तमाम मुद्दों की तस्वीर सजाकर संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखी थी चिट्ठी, और अब यूएन जाने पर अड़े हैं। अपनी सरकार है, अपना संविधान है, अपना विधान है, बावजूद इसके आजम खान का दिल तो संयुक्त राष्ट्र के आंगन में अटका है। जिद है, जोर है, जाऊंगा जरूर, हिम्मत है तो रोक ले कोई, मुख्यमंत्री जी चाहे तो कुर्सी छीन ले। बेगुनाहों की आवाज मैं इंटरनेशनल फोरम पर लेकर जाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, मुझे खूब मिल रही हैं धमकियां, मार दो, जहां और बहुतों को मारा है हमको भी मार दो। तो इससे डरकर अब हम कदम वापस नहीं लेंगे और दुनिया को बताएंगे क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान को फाशिस्ट लोग कहां ले जाना चाहते हैं। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, राज्यपाल महोदय को है, वो जब बर्खास्त करना चाहेंगे उन्हें पूरा इख्तियार है, लेकिन सही बात तो कही जाएगी। आदत वही पुरानी है, जुबानी जंग की। वही यूएन के मुद्दे पर आजम अड़े हैं, विरोधियों के भी तेवर कड़े हैं। मैं कहूंगा मुलायम सिंह साहब से कि ऐसे शख्स को निकालकर बाहर करें कि जो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहा है। दादरी के वाकई का जिम्मेदार है और अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो ये कह रहा है कि हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे। क्या हम अपने घर का मामला घर में निपटाएंगे या इसे दूसरे देशों के पास लेके हम जाएंगे? क्यों हम यूएन में जाएंगे? इससे आजम खान जी की मानसिक स्थिति का पता लगता है। बहरहाल न अपनी चिंता न चिंता सरकार की साख की, कभी मुस्लिम राग तो कभी हिंदू राष्ट्र का राग। अब यूएन जाकर क्या जताना चाहते हैं आजम खान? साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आजम कह रहे हैं कि सीरिया जैसे हालात हैं हिंदुस्तान में और इस मसले को लेकर वो यूएन तक जाएंगे, लेकिन जब उन पर सवाल उठा तब भी अड़कर कह रहे हैं कि वो यूएन तक जाकर रहेंगे, चाहे उन्हें जो भी सजा भुगतनी पड़े। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हमारे साथ हैं, इसके अलावा बीजेपी के नेता अमित पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, यूपी सरकार के मंत्री हैं आजम खान साहब, उनके अधिकार क्षेत्र का ये पूरा मसला है, उसके बावजूद भी बात यूएन तक ले जाने की कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे उन्हें कोई भी सजा भुगतनी पड़े। या आखिर किसकी खिलाफत कर रहे हैं? गायत्री, आजम खान साहब के इस बयान पर चर्चा हो चुकी पिछले 48 घंटे में। उनके बयान के ऊपर और नेताओं ने क्या कहा उस पर भी तर्क वितर्क हो गया। मैं उसमें समय नहीं खराब करूंगा अपने दर्शकों का। उसमें आज बिल्कुल नया एक कोण है जिसके कारण मुझे आज फिर यह विषय लेके आना पड़ा, वरना पासिंग रेफरेंस में हिलाल भाई तो थे हमारे साथ, देखा इसकी चर्चा हो चुकी है। आज नया कोण बहुत महत्वपूर्ण कोण है। मैं उसमें नहीं जाता कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्या कहता है, उसमें भी नहीं जाता। वो इस बात का निषेध करता है कि यूएन हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता किसी देश के इंटरनल मैटर्स में, किसी भी मेंबर कंट्री के। छोड़िए, मैं संविधान में भी नहीं जाता। जिस सरकार में आजम साहब शामिल हैं वो नए मंत्री नहीं है। मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे तब आजम साहब मंत्री थे, उनको पता है रीति नीति। उनकी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कहा कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। उस पर आजम साहब ने कहा कि जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, कुर्सी लेने का इख्तियार मुख्यमंत्री को है, जब चाहे तब ले ले।
क्या यह मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह है एक मंत्री का? छोड़ दीजिए भाजपा और सपा और बसपा और कांग्रेस पार्टियों को छोड़िए, एक संवैधानिक मसला खड़ा हो गया। क्या एक मंत्री मुख्यमंत्री की राय के विरुद्ध बगावत कर रहा है? अगर हां, तब फिर ये संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होती है उत्तर प्रदेश में, ऐसा मैं मानता हूं। हिलाल लखवी जी गलत तो नहीं बोल दिया कुछ? नहीं, अमिताभ भाई, मैं इस पे जा ही नहीं रहा। आदित्यनाथ ने क्या कहा, प्राची ने क्या कहा, साक्षी ने, इस पे जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उनके मंत्री ने मुख्यमंत्री की बात को कैसे काट दिया। क्या यह एक मंत्री का मुख्यमंत्री के विरुद्ध बगावत है? हिलाल भाई, अमिताभ भाई, पिछली मरतबा जब चर्चा हुई थी तो उसके अंदर हमने अपनी शुरुआत ही इस बात से की थी कि जो आजम खान साहब कह रहे हैं इसके अंदर सारे प्रश्न चिन्ह, सारे तीर, सारे जितने भी उनके वाक्य युद्ध है, वो सब के सब जो है कहीं ना कहीं अपनी सरकार को ही घायल कर रहे हैं। क्योंकि जहां ये दंगा हुआ है, जहां ये घटना हुई है, जहां के पर ये दुर्घटना हुई है, जिस प्रकार से हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के ही सीमा क्षेत्र के अंदर आता है। और यहां की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, दोषियों को सजा देना, और यहां के ऊपर अगर हम मान लें आजम खान साहब की बात की फांसीवाद जो है, फासिस्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये रोकने का काम भी आपका ही है अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे देश को और प्रदेश को खतरा है। यहां पर यूएन जाने से क्या मतलब है? मुख्यमंत्री जी की बात बिल्कुल सही है, घर की बात घर में होना चाहिए। और कभी भी आप जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जगह के ऊपर जाकर के अगर आप अपने देश की बुराई करते हैं, आप अपने देश के चीजों को ले जाने की वहां कोशिश करते हैं, तो आप जो है वो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि क्या आपको संविधान में विश्वास नहीं है, क्या आपको अपनी कार्यकारिणी में विश्वास नहीं है, क्या आपको स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और इससे इन सबके ऊपर क्या आपको अपने समाज पे विश्वास नहीं है जहां से हम सब ठीक है हिलाल भाई, ठीक है, आपके पास फिर आएंगे। अमित पुरी जी, मैं सवाल को थोड़ा और क्रिस्प कर दूं, मुझे लगा शायद मैं अपना सवाल कन्वे नहीं कर पाया हिलाल भाई तक पूरा। जी 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 मैं इसमें भी नहीं जा रहा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की होती है, नहीं जा रहा। यूएन में वो कुछ हासिल करेंगे नहीं करेंगे, मैं इस विवाद में भी नहीं जा रहा। मून साहब उनको चाय पिलाएंगे कि नाश्ता कराएंगे, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, इस पर भी नहीं जा रहा। मैं तो आज केवल एक बिंदु लेके आया, उतने तक महदूद रहे बहस। प्रधानमंत्री कोई किसी मसले पर अंतिम राय दे दे तो फिर वो सारे मंत्रिमंडल पर लागू होती है। मुख्यमंत्री अगर एक लक्ष्मण रेखा खींच दे तो वो पूरे मंत्रिमंडल पर लागू होती है अमित पुरी जी? बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, तब उसके बाद उनके मातहत काम करने वाले एक सीनियर मिनिस्टर का ये कहना कि जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, कुर्सी लेनी हो तो ले लो, क्या यह बगावत है? आज विषय ये है, सिर्फ इतना सा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, विषय आप ठीक रखे। देखिए, मुझे इसमें से 4 चीजें पिन पॉइंट लगती है। पहली बात, आजम साहब बगावत नहीं कर रहे हैं। आजम साहब बगावत अगर इसे माना जाए तो वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए, पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में नहीं गए, मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, कई बार उस एसपी का तबादला उन्होंने रुकवा दिया। मुलायम सिंह जी लगातार कहते हैं भाई वीजा लिया है रामपुर जाने का मुलायम आजम साहब से कि नहीं, ये सब आदि आदि बातें अपनी जगह पे, इन पे जाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आजम साहब इस समय एक बहुत कैलकुलेटेड काम कर रहे हैं। वो अपनी जो सपा के अंदर उनकी पोजीशन है, जिसको लगातार सपा में बहुत सारे नेता चुनौती दे चुके हैं, वो उससे आगे जा चुके हैं और वो पूरे देश भर में ये बताना चाहते हैं एक वर्ग विशेष के लोगों को, हालांकि उन वर्ग विशेष के लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने आप स्वर मोटो उनका मसीहा बन के ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, इस देश में श्री नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद अगर अकलियतों की बहबूदगी के लिए कोई नेता खड़ा है और अड़ा है तो वो है आजम, और इसलिए आजम के साथ गोलबंदी करो तो हम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। ये बड़ा मकसद है जिसके लिए ये देश और संविधान और भारत की पूरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया गया। ठीक बात। अगर उनको ये लगता, अगर अमिताभ भाई बस 2 मिनट और मुश्किल, अगर उन्हें ये लगता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाबिल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ दीजिए, तो आजम साहब से बेहतर कौन जानता है कि उत्तर की प्रदेश की पुलिस कितनी काबिल है? अरे भाई, उनकी भैंसों को 24 घंटे में खोज के ले आई, और वही पुलिस थी जिस वेस्टर्न यूपी के वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है, वहां कोई कलेक्टर और कप्तान
बिना उनकी अनुमति के तैनात नहीं होता। उनके मंत्रालय में अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी उनकी मर्जी से तैनात रहते हैं। तो ये सब उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है, और जितनी लीवरेज उनको मिली हुई है सपा के अंदर वो भी वो जानते हैं। लेकिन अब वो उससे आगे ये दिल अमित मांगे भाई ठीक है, आपने एक एंगल दिया, इस एंगल में भी जान है। बकार भाई पास आऊंगा। बकार भाई, एक एंगल तो अमित पुरी जी ने दे दिया, एक मैं कहूं कुछ चर्चा डिफरेंट क्वार्टर्स से, अलग अलग हलकों से मेरे पास आई, जिसमें ये तस्वीर बनी इसी पश्चिम का एक कम उम्र का नौजवान सपा का नेता 3 बड़ी घटनाक्रमों में समाजवादी पार्टी के शिखर नेतृत्व से पीड़ितों को मिलवाने का काम उसकी अगुवाई में हुआ। हाशिमपुरा के दोषी पीड़ित वही ले गए, और जैसे ही ले गए वैसे ही अनाउंसमेंट हो गया जो होना था तत्काल। उसके बाद एक मुस्लिम परिवार का बच्चा था, उसने कुछ इनोवेशन किया था, उसको ले गए, उसको भी तत्काल प्रभाव से आगे पढ़ने की ग्रांट हो गई और 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया हो गए। और उसके बाद अखलाक का परिवार। लोग कह रहे हैं कि सपा के भीतर ये मुस्लिम लीडरशिप की लड़ाई हो गई शुरू। क्या बकार साहब? क्योंकि कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर केंद्र में है तो प्रधानमंत्री को डिफाई नहीं कर सकता, और राज्य में है तो चीफ मिनिस्टर को डिफाई नहीं कर सकता। बकार भाई। जनाब अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपसे एक गुजारिश कर लूं जी कि दोपहर में और शाम तक मुझे ये पता था कि शायद आज का मुद्दा डिबेट का बनारस वाली घटना पर है, लेकिन जब मैं यहां आया तो मुझे पता चला कि डिबेट का मुद्दा चेंज हो गया है। जी जी, और बनारस का मुद्दा खत्म करके ये मुद्दा हो गया है। जी जी। तो आप मेरी कहने का और मेरे दिल के मतलब जो निकल रही है बात उसको समझ गए होंगे कि लिल्लाह के वास्ते जो मुद्दा हुआ करे उसी को रखा कीजिए। हम लोग सोचकर कुछ आते हैं और ऑन टाइम एन वक्त पर अगर आप लोगों को कोई पढ़ने की जरूरत है? अब इतने साल से बोल रहे हैं, समझ रहे चीजों का क्या उसके लिए कुंजी लेके आएंगे क्या बकार भाई? आप भी कुंजी की बात नहीं, आप शायद मैं अपनी बात पहुंचा नहीं पाया। दूसरी बात देखिए, जनाब आजम साहब हमारे हम सब के बहुत सीनियर लीडर हैं, पार्टी के लिए बहुत सीनियर हैं। हम सब बहुत छोटे सिपाही हैं। हम लोग की ये हैसियत नहीं है कि हम जनाब खान साहब के ऊपर कोई टिप्पणी कर सके या करने की सोच सके। बिल्कुल दुरुस्त बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं और हमारे नेता हैं वो। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई वक्तव्य दिया है, कोई भी वक्तव्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मैं समझता हूं शायद ही पार्टी का कोई आदमी ऐसा बकार भाई बिल्कुल दुरुस्त। बकार भाई बिल्कुल दुरुस्त। आप थोड़ा बहुत तेजी से चलना पड़ेगा क्योंकि आधे घंटे में बाइंड अप करना। फिर दूसरा विषय, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं बहुत सामान्य ढंग से 2 बातें रखता हूं। एक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य, घर की बात घर में रहनी चाहिए, अच्छी बात, अच्छा वक्तव्य। यह वक्तव्य सही है या जरूर जाऊंगा, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, दुनिया को बताऊंगा हिंदुस्तान में कैसा जुल्म सितम हो रहा है। अगर सरकार चाहे, मुख्यमंत्री या गवर्नर चाहे तो मुझे कुर्सी से हटा दे। इन दोनों में से सही बात कौन सी है बकार साहब? दोनों तो सही नहीं हो सकती। मैंने आपसे कहा जी कि अगर कोई भी बात आपके सामने आ रही है किसी स्तर से, और उसके बाद उसी सिलसिले में कोई बात उसके ऊपर से आ गई और ऊपर के लीडर ने और ऊपर की लीडरशिप से आ गई है, तो मैं समझता हूं जो सबसे बड़ी लीडरशिप होती है। तो ये ऊपर वाला लीडर कौन है? आजम साहब के मुख्यमंत्री, यही बता दीजिए। नहीं, आप गायत्री जी अमिताभ जी समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी कहा, आपने सुना नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, हम सबके रहनुमा भी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई बात कही है तो मैं समझता हूं कि सबको मान्य होना चाहिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। जनाब आजम खान साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे, जूनियर तो छोड़ दीजिए, मैं उनसे बहुत निचले स्तर पर आके बहुत छोटा सा सिपाही हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कहीं जाकर किसी तरह से कोई टिप्पणी कर सकूं। मैं उसका सम्मान करता हूं, उस दायरे का हमेशा सम्मान करता हूं, इसमें मैं कभी बुरा नहीं मानता। ये दायरा है, आदमी खुद तय करता है। हिलाल भाई जी, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति नहीं हो गई? जो बात मुख्यमंत्री ने कही वो बात नई नहीं, अटपटी नहीं, चटपटी नहीं,
वो बात हिंदुस्तान की रवायत है और घर की भी रवायत है, केवल देश की नहीं। घर में भी क्या होता है, घर में 4 भाई होते हैं, आपस में कुछ संघर्ष होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई घर की बात घर में रखो, ये कहते हैं ना। तो देश की बात देश में रखो, यही बात मुख्यमंत्री ने कही। फिर उन्हीं के मंत्रिमंडल में अगर कोई व्यक्ति शामिल हो और मंत्रिमंडल में भी रहे और मुख्यमंत्री की इच्छा को डिफाई भी करे, उसका उल्लंघन भी करे, तब तो फिर सवाल खड़ा होगा कि नहीं होगा? जी अमिताभ भाई, बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होता है सवाल। और हम आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत भी है कि मुख्यमंत्री जी की ये बात को हमने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री की बात कि घर की बात घर में रहे, ये बहुत अहम है। और अगर आप घर की बात को कहीं भी जाकर के बाहर के उसमें कहते हैं तो ये बात गलत है। इसको कहीं भी किसी भी तरह से भारत के अंदर भारतवासी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये रवायत जो है ये पिछले 2 साल से भारत में अजीब व गरीब शुरू हो गई है कि घर की बात जो है उसको जाकर के बाहर के लोगों के बीच में डिस्कस की जाती है, मजाक बनाया जाता है और यूएनओ तक की पहुंचा जाता है। ये बात ठीक नहीं है। अब रही बात इसकी कि जो मुख्यमंत्री जी की बात है कि उनकी बात को आजम खान साहब नहीं मान रहे, ये भी अपने आप में एक पिछले 1.5-2 साल की रवायत है कि लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता है। लगातार वो कहते हैं कि भड़काऊ बात ना कही जाए, आपस में जो है एक दूसरे के साथ रहा जाए, किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। उसके बाद भी लगातार जो है हम सुनते हैं इस प्रकार की भाषाएं बोलते रहते हैं। साक्षी महाराज जी को तो बाकायदा दे भी दिया गया था, सुना भी था कि नोटिस दिया गया, लेकिन आज भी वो उसी तरह की बात बोल रहे हैं। साहब पॉलिटिक्स कहां जा रही है? हिलाल भाई जो है ठीक है जी अमिताभ भाई, ये राजनीति कहां जा रही है? बस बात पूरी करेंगे, राजनीति कहां जा रही है? हिलाल भाई आपके तो हम लोग वोट नहीं देते, नहीं हिलाल भाई डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं हिलाल भाई, जहां पर हम अपने मुखिया को ही नहीं सुनेंगे। हिलाल भाई देखिए, इस बात में थोड़ा एक मेरा अलहदा किस्म का विचार है। जैसे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे साथ साध्वी प्राची जुड़ गई, उनका विचार, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जैसे वो कुछ बोलते हैं तो उससे देश के संविधान की मर्यादा और सरकार की जो मर्यादा वो उतनी सीधी खंडित नहीं होती, उससे नैतिकता खंडित होती है। समझिए मेरी बात को। आज मैं बहस बहुत फोकस लाया हूं, अगर इसको बिखेर दूंगा तो बहस बेमानी हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, लेकिन निर्मला सीतारमण नहीं बोल सकती नरेंद्र मोदी के लाइन खींचने के बाद, ये जान लीजिए। राजनाथ सिंह नहीं बोल सकते, नितिन गडकरी नहीं बोल सकते, ये जान लीजिए। फर्क है। अमित पुरी बोल सकते हैं, बहुतों का पार्टी से बाहर हो जाएंगे, लेकिन मंत्री अगर बोलना चाहता है तो उसको त्यागपत्र देना चाहिए। ये मर्यादा है। मैं उसी मर्यादा की ध्यान दिला रहा हूं। साध्वी प्राची जी भी जुड़ गई हैं, गायत्री जी याद कर रही थी प्राची जी को। साध्वी प्राची जी, लेकिन यही जो मर्यादा जिसका जिक्र अमिताभ जी ने किया, ये मर्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं तार तार हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो मसला है दादरी कांड का, वो घर का मसला है, घर में ही रहना चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री आजम खान कह रहे हैं कि वो जाकर ही रहेंगे। इसको क्या माना जाए, किस तरीके से देखा जाए? क्या ये एक विद्रोह है सीएम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, आजम खान का? गायत्री जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया और वास्तव में आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहती हूं, समाचार प्लस का, कि आज के जो हालात है इस समय, एक जिद पर अड़े हुए हैं आजम खान। यूएनओ को ही पत्र क्यों लिखेंगे? उस समय आजम खान ने पत्र क्यों नहीं लिखा जिस समय अमेरिका की यूनिवर्सिटी में वो जा रहे थे सीएम के साथ और एयरपोर्ट पर उनका पाजामा तक उतरवा करके उनकी जांच कराई गई और जलील करके उनको बाहर किया गया। उस समय वो क्यों चुप रहे, क्यों यूएनओ नहीं गए? आज हिंदुस्तान के अंदर, आज पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की छवि को खराब करने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं। साक्षी जी, अरे प्राची जी, आसिम बकार साहब कह रहे हैं कि भाई ये छवि खराब करने का काम तो भाजपा और उसके नेता कर रहे हैं। प्राची जी, वकार साहब को नहीं मालूम कि जो ये यूएन जा रहे हैं ये किस लिए जा रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई और भी किसी ने आज तक घोषणा की है? क्या कोई और भी प्राची जी को नहीं पता है कि दादरी में, विसेड़ा में 1 लाख की हत्या किन लोगों ने की है? तो उसके लिए अदालतें हैं वकार साहब, उसके लिए अदालतें हैं।
उसके लिए आप यूएन नाम जाएंगे? कौन खराब कर रहा है? वो आप ये नहीं हो रहा है यूएन प्रकाश जी। जाएंगे? बकार भाई आपकी देश सरकार का है, नाम आप तो नहीं बोलो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खराब कौन कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये आजम आपकी खान कर सरकार रहे हैं। नहीं है क्या उसके लिए सक्षम? प्राची जी एक मिनट, क्या बकार भाई आपकी सरकार सक्षम नहीं है कि यूएन जाया जाए? मुझे तो लगता सक्षम है उत्तर प्रदेश की हुकूमत। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? एक कत्ल के मामले देश को का नाम एक खराब मिनट कौन बकार कर रहा भाई है? एक मिनट उत्तर प्रदेश की बकार आवाम भाई है, एक जिनको मिनट सरकार चलाने के लिए बकार भाई एक जिम्मेदारी मिनट तय की है, एक मिनट वो लोग अगर अपनी ठीक है, जिम्मेदारी से ठीक भागेंगे है, बकार और भाई उनकी हुकूमत में उनके लोगों ठीक के है, माध्यम ठीक से अगर देश का नाम खराब किया जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी ठीक है। कौन लेगा? अरे बकार भाई के गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री है। एक कत्ल के मामले को उत्तर प्रदेश की हुकूमत नहीं सुलझा सकती, क्या आजम साहब ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा वो मानते हैं तो मैं उनसे सहमत नहीं। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का प्रशासन उतना सक्षम है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण कत्ल की वारदात का न्यायपूर्ण समाधान कर पाए। प्राची जी, क्या आजम साहब ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार समाधान करने की हैसियत में नहीं, इसलिए यूएन चला जाए? हो सकता है ये भी हो, लेकिन वो कम से कम ये तो ध्यान रखे कि हिंदुस्तान का गौरव कैसे बढ़ेगा, हिंदुस्तान का गौरव कैसे खत्म किया जाएगा। उनको केवल खत्म करने की उनकी योजना है और आजम खान कभी भी हिंदुस्तान के हित में नहीं बोल सकते। भारत मां को डायन कहने वाला, भारत मां को डायन कहने वाला, कारगिल के युद्ध में सर्वदायक खड़ा करने वाला, कारगिल के युद्ध में कह रहे हैं कश्मीर का मुद्दा यूएन के अंदर फंस रहा है। ये कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, जिन्होंने देश के मसले को कश्मीर के अलगाववादियों के साथ इंटरनेशनल इशू बनाने का काम किया। अलगाववादियों ये कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, ये कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, अलगाववादियों और जनाब मुफ्ती साहब के साथ चर्चा चल रहा है। फिर भी यूएन नहीं जाया जा सकता, मसला कोई भी हो। मुफ्ती साहब के साथ सरकार आ चलाए तो मुफ्ती साहब के साथ सरकार ये दोनों नौकर यहाँ पर आए हैं, ये दो मुफ्ती साहब के साथ सरकार कांग्रेस ने बनाई, ये चाल चले कांग्रेस ने बनाई मुफ्ती साहब के साथ दूसरे के कोई दिक्कत नहीं थी। ये मुफ्ती साहब के साथ सरकार आप बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। हिलाल भाई आपने अपनी बात रखी, पूरी साहब आपने मुंसिफ की अदालत से लेके हिलाल भाई और सर्वोच्च न्यायालय तक अदालतों की एक श्रृंखला है भारत की व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है ना? सब बांझ हो गई अदालतें, प्रशासन बांझ हो गया हिंदुस्तान का। माया कोटनानी जमानत पे आ गई, किसको सजा दिला रहे हैं? ना भाई साहब असीम बकार जी, आपको अदालत अच्छी लगे, सुन लो मेरी बात। जमानी में उसका कन्फेशन मौजूद है, बकार भाई बात क्या सजा होगी? एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। चलो आप बोलिए, आप सुन लो, अब धैर्य रख लो थोड़ा सा तो सुन पाओ। प्राची जी एक मिनट, अदालतें अच्छी लगे किसी को किसी टाइम या खराब लगे, उनका कोई विकल्प नहीं हिंदुस्तान में, और आजम खान के कहने से विकल्प बनता नहीं, ये भी जान लीजिए, लिख लीजिएगा कागज पर, आज अपने साथ जो कागज लाए हो, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यूएन में कुछ नहीं होना, हिंदुस्तान का मसला हिंदुस्तान ही तय करेगा, ये जान लीजिए। ये दो देशों का डिस्प्यूट नहीं है कि जिसमें यूएन दखल दे देगा, पहली बात। और दूसरी बात, जितने भी मसले हुए हैं या तो वो कार्यपालिका से सुलझे या अदालत से सुलझे, और फिर अदालत का भी सर्वोच्च निर्णय अगर समझ नहीं आए तो भारत के संविधान ने संसद को यह ताकत दी कि फिर वो नया कानून बना के एक रास्ता खोले। इसके अलावा चौथा विकल्प कोई है क्या देश में? ये चौथे विकल्प की तलाश कैसे हो रही है कि यूएन जाएंगे? नहीं है, बिल्कुल मजाक है क्या? विसाड़ा में जितना आप दुखी हैं बकार भाई, उससे ज्यादा मैं दुखी हूं। मैं भी शांति का पक्षधर हूं, लेकिन मैं इससे भी आहत हूं कि हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक, छोड़िए मंत्री, आजम खान साहब जिम्मेदार नागरिक तो हैं, उनकी एक हैसियत है। ये संदेश अच्छा नहीं गया। प्रधानमंत्री भी जब जाके देश के बारे में कोई इंटरनल टिप्पणी करते हैं विदेशों में, तब भी मैं आपत्ति करता हूं। मैंने तब भी आपत्ति की थी जब 60 सांसदों ने ये चिट्ठी लिखी थी ओबामा को कि मोदी को वीजा नहीं दो। मैंने कहा था दूसरे मोहल्ले के दादा के पास दरख्वास्त लेके जा रहे हो कि हमारे आदमी को पीटो। ये चेहरा है हिंदुस्तान का, इससे तो बचना पड़ेगा मित्र, जान लीजिए। बिल्कुल आसिम बकार साहब, बहुत संक्षेप में
क्या ये आंतरिक विद्रोह का मसला नजर आता है सरकार के भीतर? नहीं, देखिए, मैंने जो पहले कहा था मेरा वही स्टैंड अभी भी है। आप चाहे कितना ही नाच नाच के घूम घूम के सवाल पूछे, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहना है कि जो मेरी हैसियत है वो सवाल मुझसे मेरी हैसियत के ठीक है। मुताबिक अमित पुरी जी, अब वक्त नहीं, अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, समय खत्म हो रहा है। एक बात, आजम साहब जितना दुखी उतना दुखी इस देश का बहुसंख्यक समाज, ठीक, लेकिन देश की मर्यादा से भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की जो लोग तुलना सीरिया से कर रहे हैं, उन लोगों को हिंदुस्तान की समझ नहीं, जान लीजिए। हिंदुस्तान न कभी सीरिया था न कभी सीरिया हो सकता है, लिख लीजिए। हिंदुस्तान के रक्त में धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, इसके रक्त में। यह समाज कभी कट्टरपंथियों से संचालित नहीं हुआ, चाहे इधर वाले हो चाहे इधर वाले हो। यह बात बिल्कुल अस्वीकार्य होनी चाहिए देश भर में कि कोई यूएन जाए, और वो भी वो आदमी जिसने भारत के संविधान की शपथ ली हो, जिसने कहा हो कि मैं भारत के संविधान की सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं शपथ लेते हुए, वो आदमी जाए तो शर्मिंदगी की बात होती है। सिर्फ ये कहने आया हूं, मैं मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हूं कि घर का मसला घर में सुलझाना जाना चाहिए, लेकिन साथ में यह भी कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अपनी इस राय से अपने कबीना मंत्री को सहमत कराइए, यह आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।